नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है और इसका जो बिगनिंग है वो ही टेरिफाइंग है। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया है जो कि ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। तो आज हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि जो जुलाई का महीना था ना, वो हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया था। क्योंकि सिर्फ जुलाई महीने में वाइल्ड फायर बहुत ज़्यादा हुआ था मेडिटेरेनियन एरिया में और जो वेस्टर्न रीजन है उस एरिया में, जिसकी वजह से कम 2.0 से लेकर 2.1 मिलियन एरिया का जो फॉरेस्ट था ना, वो पूरी तरह से जल के राख हो चुका था और ये अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर था। इसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत क्लियर थे। चिल्ड्रन स्वेप्ट हो जा रहे थे मानसून रेन की वजह से, और मतलब हीट वेव्स बढ़ जा रहे थे, वर्कर कोलैप्स हो जा रहे थे, फ्लेम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इसलिए इन्होंने अपील किया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़े और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये डेटा दिया कि जुलाई का महीना जो था वो हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड एरिया में इसे रिकॉर्ड किया गया था। एरिया था ना, उसका भी टेम्परेचर बढ़ चुका था फ्रॉम द पास्ट कुछ सालों में, लेकिन इस महीने में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही थी। जो पिछला महीना था इसका, वो भी रिकॉर्ड गर्मी हुई थी उसमें, लेकिन उतना ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेडिटेरेनियन रीजन थे और जो वेस्टर्न रीजन थे, जैसे पोर्तुगाल, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, इटली, टर्की, क्रोएशिया, ग्रीस, सीरिया, ये सब एरिया में वेदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था और वाइल्ड फायर अनकंट्रोलेबल था। इसका एक और कॉन्सिक्वेंसेस था कि साइंटिस्ट ने बताया है कि जो जुलाई का महीना था ना, वो 1,20,000 वर्षों में सबसे हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया था प्लैनेट में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो एरिया है, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको समुद्र दिख रहा होगा, पानी दिख रहा होगा, लेकिन ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन वो पूरी तरह से वाइल्ड फायर की वजह से जल चुका था। और आप देख सकते हैं कि काले काले सिर्फ लकड़ियाँ आपको दिख रही है। और ये एरिया ग्रीक आइलैंड ऑफ रोड्स का है, जो कि वाइल्ड फायर की वजह से वहाँ की भी जो फॉरेस्ट एरिया थी काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था। तो ऐसा क्यों कहा गया, तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने बताया कि जो जून का महीना था उसमें तो रिकॉर्ड टेम्परेचर काफ़ी हद तक सब्सटेंशियल मार्जिन पे थे, लेकिन जुलाई का जो महीना था उसमें टेम्परेचर की थोड़ी वृद्धि हो गई। क्योंकि पिछले महीने में जो टेम्परेचर था वो सबसे हॉटेस्ट क्योंकि जो सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जुलाई और महीने में और प्लैनेट के ऊपर, वो था 16.8 डिग्री। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं, अराउंड द पूरा ग्लोब का एवरेज लेके, पूरे वर्ल्ड का एवरेज लेके निकाला गया। लेकिन जो लास्ट मंथ था जुलाई का महीना, ये मंथ जो चल रहा है, उसमें 17.08 डिग्री सेल्सियस आका गया है। इसलिए इसे ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने का डिफरेंस हो गया, 0.20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस माना जाता है एक टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर को हम एक उसमें मुद्दे को ले तो, और उन्होंने बताया कि 3 जुलाई के बाद से, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन जुलाई का जो था ना, वो गर्म से गर्म होता गया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो 2023 में 7 मंथ है ना समर के, जो वेस्टर्न एरिया में, इंडियन एरिया में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, जो 2023 के 7 मंथ है उसमें सिर्फ 5 महीने तो हॉटेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर में होगा, ये विंटर और फॉल सीज़न में भी ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि वार्मेस्ट टेम्परेचर होगा इस महीने में, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। तो नेक्स्ट आते हैं, इसका मेन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने कहा है। साइंटिस्ट का का कहना है कि इसका मेन फैक्टर ग्रीन हाउस गैसेस है और अल नीनो इफेक्ट है। अल नीनो इफेक्ट के बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे आगे।
हम अल नीनो इफ़ेक्ट के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस को तो बारे में आपको पता होगा, CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरोटेट्रा क्लोराइड कार्बन हो गया। ये जो गैसेस है ना, जो मतलब रेफ्रिजरेटर और पॉल्यूशन की वजह से जो भी गैसेस निकलते हैं ना, इसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। और इसका अलग एक बता दें कि इस जो फैक्टर है वो है न्यू शिपिंग रूल्स जो लाया गया था, जिसकी वजह से कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट रिलीज़ कर दिया जाता है मतलब एयर में। और प्लस सहारन डेजर्ट में जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर है वो लो हो चुका था। और एक एरोसॉल करके पार्टिकल आता है जो कि सन के जो एनर्जी होती है ना उसे स्पेस में वापस मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन कहा साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो एरोसॉल है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है, इसकी क्वांटिटी गिर चुकी है। और जिसकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जहाँ से अल नीनो इफ़ेक्ट आपको बता दें, जहाँ से अल नीनो इफ़ेक्ट निकलता है उसका मतलब रिकॉर्ड मतलब उसका हीट एरिया और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको बता दें कि अल नीनो इफ़ेक्ट क्या होता है। अल नीनो इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशिया का एरिया है और ये साउथ अमेरिका का एरिया है। ये बीच में जो एरिया आता है वो अटलांटिक ओशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वाटर देखिए यहाँ पे कम डीप है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक वार्म वाटर पूल बन जाता है। इस वार्म वाटर पूल से क्या होता है, जो ड्राई एरियाज़ के जो विंड है ना उसमें मॉइस्चर बनने लगते हैं, विंड में मॉइस्चर बनने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है। और ये फिर जाके क्लाउड फॉर्म करके मॉइस्टी एयर बना देता है और मतलब बारिश का संभावना पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और ये जैसे यहाँ पे जाता है वहीं ऐसे यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एरिया में भी वैसे ही फ्लो होता है, जिससे कि डिसेंडिंग ड्राई एयर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये होता है अल नीनो इफ़ेक्ट। नेक्स्ट आपने सुना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन किया था ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और ये साइन हुआ था 2015 में। और इसमें नियरली 200 कंट्रीज़ ने साइन किया था और उन्होंने एक प्लेज लिया था कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद से पहले उसे 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ जुलाई महीने में 0.20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो हमने इसके ऊपर कितना मेहनत किया, कितना काम किया, इसका इफ़ेक्ट कुछ भी दिख नहीं रहा है, ऐसे साइंटिस्ट का कहना है। और उन्होंने कहा है कि हमें ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमने प्लेस किया है उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अपील किया है कि हम जो ग्रीन हाउस गैस है ना उसका इफ़ेक्ट बहुत कम कर दें, उसका यूज़ बहुत कम करें और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते जाए और जो हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर है उसे कंट्रोल में लाएं। नेक्स्ट आते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसके इफ़ेक्ट में आपने देखा होगा आज के डेट में वाइल्ड फायर 2.0 से लेके 2.1 मिलियन एरिया ऑफ फॉरेस्ट पूरी तरह से जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा और ये कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। ये एरिया और बढ़ते ही जा रहा है। 2.0 से 2.1 मिलियन का जो एरिया है ना फॉरेस्ट का, वो और आगे जाके बढ़ सकता है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ड्रॉट कंडीशन आ चुका है। ये आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ एरिया में तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कुछ एरिया में बारिश का नामो निशान नहीं है, उसमें ड्रॉट जैसे कंडीशन बन रहे हैं। और हीट वेव्स आपने जुलाई में वेस्टर्न एरियाज़ रीजन में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पब्लिक घरों के बाहर नहीं निकल रहे, जो वर्कर्स वगैरह है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि वर्कर्स वगैरह जो थे वो गिर जा रहे थे स्ट्रोक की वजह से। सन का जो स्ट्रोक है हीट है ना उसकी वजह से वो बेहोश हो जा रहे थे, फ्लेम्स बढ़ते जा रहे थे। कि एक बहुत ख़राब समय हम आगे ख़राब समय की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हमारे मतलब बोल सकते लाइफ के ऊपर। इसीलिए हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए और इसका तापमान नहीं बढ़ने देना चाहिए आगे। नेक्स्ट अगर इसके बारे में कोई और मुद्दा होता है या कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको बताते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी हम उसे अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, थैंक यू।